इस वीडियो में हम वृत्त के चक्रण की रचना को देखेंगे। वृत्त के चक्रण में हमने एक प्रश्न लिया है। इसमें दिया हुआ है एक 30 mm व्यास के ढोल पर से एक धागा खोला जा रहा है। धागे के मुक्त सिरे का बिंदु पथ धागे के 360 कोण पर खुलने के लिए बनाइए और वक्र का भी नाम लिखिए। ठीक है, तो आप ढोल की आकृति को ध्यान से देखेंगे तो वो एक बेलन की आकृति का होता है, और अगर हम किसी धागे को उस पे बेलन में बांधें तो वो किस आकार में बंधता है ना, वृत्त वाले भाग में बंधता है ना। तो इसलिए ये इनडायरेक्टली प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक वृत्त यानी कि एक बेलन पर है ना कोई धागा लपेटा हुआ है और उसको हम तेजी से घुमा रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो धागा एक उसका जो मुक्त सिरा है, जो खुला हुआ सिरा है, वो धीरे धीरे खुल रहा है। तो वो अगर हम धागे के मुक्त सिरे पर कोई वस्तु को बांध दें, कोई भारी वस्तु को, और फिर हम घुमाएं, तो जो वो वस्तु जिस वक्र को फॉलो करते हुए पूरे बेलन से खुलेगी, पूरे ढोल से खुलेगी, है ना, उसी वक्र को आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर प्रश्न में बताया हुआ है कि 30 mm व्यास वाले ढोल की रचना करना है ना। तो 30 mm वाले व्यास के एक वृत्त की रचना आपको यहाँ पे करनी है। तो चलिए हम फटाफट एक 30 mm के व्यास के वृत्त की रचना यहाँ कर लेते हैं। तो 30 mm व्यास है, यानी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी आपकी 15 mm। ठीक है, तो ये 15 mm ले लिए हमने। अब 15 mm वाले एक वृत्त की हम यहाँ पे रचना करते हैं। अब हम इसको 12 भागों में इस तरह से विभाजित करेंगे कि जो वृत्त का परिधि है ना, वो परिधि कितनी होती है। परिधि का सूत्र होता है पाई डी, है ना। तो 22/7 गुणे 30, है ना, इसकी हम परिधि निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी परिधि कितनी आ जाएगी, आप सॉल्व करेंगे तो इसकी परिधि आ जाएगी 94.2 यहाँ पे आ गई है। यानी आपको आप यहाँ पास इस सबसे पहले तो एक रेखा आपको यहाँ खींचनी है और यहाँ पे खींचनी है। इस तरह से हम यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक रेखा खींच ली है। अब यहाँ पास जो 94.2 आया है उसको हम ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास आवश्यकता पड़ेगी हमें स्थान की। तो पाई डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.14 पाई की वैल्यू होती है, डी की वैल्यू यहाँ पास क्या है 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 94.2। तो इसको 94 मान के चलिए आप। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम फटाफट। आप एक बार यहाँ पे केंद्र को पॉइंट आउट कर लीजिए और इससे 90 डिग्री पर एक आप यहाँ पे रेखा खींच दीजिए। ये आपका ये जो वृत्त है 4 भागों में डिवाइड हो चुका है। अब ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम इस वृत्त को 12 भागों में डिवाइड करेंगे और इसका जो पूरा वृत्त की परिधि है उसके बराबर एक यहाँ पास लंबी रेखा खींचेंगे। तो वृत्त की परिधि कितनी आई है 94 mm। ठीक है, तो 94 mm यहाँ पास हम खींचेंगे। तो चलिए यहाँ पास हम 94 mm खींचते हैं। पॉइंट इस लाइन को मैच करने के बाद आप एक मुक्त रेखा खींच देंगे। ठीक है, एक मुक्त रेखा, सीधी रेखा आपने खींच दी। ठीक है, अब इस पर आपको क्या करना है, 94 mm नापना है। ठीक है, तो आप नापने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये 9 हो गया, यानी 90 mm हो गया, 90 mm एंड ये 4 mm एक्स्ट्रा, तो ये हो गया 94 mm।
ठीक है। 94 mm वाले यहाँ पर परिधि की हमने यहाँ पर रचना कर दी है। और अब इस वृत्त को हम क्या करेंगे, 12 भागों में डिवाइड करेंगे। 12 भागों में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पास 12, जब हम किसी वृत्त को 12 भागों में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक कोण कितने अंश का हो जाता है, 30 अंश का हो जाता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह से मैच कर लीजिए। ये आपने मैच कर लिया और यहाँ 30 पे, 60 पे और यहाँ पे इस वाले 60 पे और 30 पे आप यहाँ मार्किंग कर लीजिए और मैच कर दीजिए। इस केंद्र को इस तरह से मैच कर दीजिए, हल्की हल्की रेखा से, ठीक है। और इस रेखा को भी हम मैच कर देते हैं। ये आपका ये जो वृत्त है वो इस तरह से 12 भागों में विभाजित हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे तो आपका ये जो वृत्त है वो 12 भागों में विभाजित हो चुका है। अब ये हम पर यहाँ पर नेमिंग कर देंगे। ये ठीक है। अब हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, हर एक पॉइंट पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए आप इसका उपयोग करें, है ना। इस पर 90 mm आपको प्रदर्शित रहता है। ये देखिए, आप क्या करेंगे, जैसे कि मुझे 2 पे खींच रहा हूँ मैं पहले, ठीक है। तो इस रेखा को मैं इस रेखा से ओवरलैप कर दूंगा और बी पॉइंट पे इस पेंसिल रख दूंगा और एक रेखा सीधे यहाँ पे खींच दूंगा मैंने। उसी प्रकार B1 के लिए भी यहाँ पर खींच दूंगा। फिर 3 के लिए, धीरे धीरे हम इस रेखा को क्या करेंगे, बड़ा करते जाएंगे। इस तरह सब सारे बिंदुओं पर हम क्या करेंगे, स्पर्श रेखा खींच देंगे। अब ये जो हमने स्पर्श रेखा खींची है, इसका अंतिम बिंदु जो हमको यहाँ पे मिला है उसको एक पॉइंट हम ए दे देते हैं और इस पी ए को हम क्या करेंगे, 12 भागों में विभाजित कर देंगे। तो चलिए हम इसको 12 भागों में डिवाइड करते हैं। हम यहाँ विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, एक इंक्लाइन रेखा खींचेंगे और उस पर 12 कट लगाएंगे, ठीक है। 12 कट लगाएंगे और इसको 12 भागों में डिवाइड कर लेंगे। चार, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमने क्या किया, 12 भागों में डिवाइड कर लिया। अब इस लास्ट वाले बिंदु को यहाँ पर नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ठीक है। 12 भागों में डिवाइड किए हैं। इस 12 को ए से मिला देते हैं
इसको रोलर स्केल की सहायता से हम मिलाएंगे और ये हमने मिला दिया। ठीक है, अब धीरे धीरे सारा प्रोजेक्शन इसको रोलर स्केल को इस तरह से हम फिक्स कर लेंगे। रोलर स्केल को हमने यहाँ पे फिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे खिसकाएंगे और सारे प्रोजेक्शन लाइन को उस लाइन में डालते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 12 भागों में इस रेखा को विभाजित कर लिया है। ये हो गया 1 2 3 4 डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश 10 डैश 11 डैश और ये 12 डैश या ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्रकार से हम इसकी लंबाई को नापेंगे, है ना। लंबाई को नाप के यहाँ पर कट मारते जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बहुत छोटा है, इसलिए ना आप क्या कीजिएगा, स्केल की सहायता से इसकी लंबाई को नाप लीजिएगा कि कितने mm है। ठीक है, और उतने ही mm पे आप, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है यहाँ पर 7 mm है। ठीक है, तो 7 mm यहाँ पे मैं नाप लूँगा। ठीक है, 7 mm, ये हमने 7 mm नाप लिया। देखिए, ये देखिए हमने 7 mm नाप लिया। 7 mm नाप के यहाँ पे हमने एक पॉइंट P को लगा दिया। ठीक है, अब दूसरे से तो हम नाप सकते हैं, इसकी एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं होती, कम से कम, है ना, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए, दो तक हमने नाप लिया और 2 से हम क्या करेंगे, ये 2 है ना, 2 से फिर कट मार देंगे। अब उसी प्रकार 3 तक नापेंगे और 3 से कट मार देंगे। उसी प्रकार 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला यहाँ पे, सेकंड वाला यहाँ पे, थर्ड वाला यहाँ, फोर्थ यहाँ, फिफ्थ यहाँ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th, इस तरह से हमारा यहाँ पे मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, कर्व की सहायता से इसको मैच करेंगे। तो 3 बिंदुओं को यहाँ पे हम कर्व में मैच करते हैं कहीं पे भी। ठीक है, तो यहाँ 3 बिंदु यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को। तो ये बिंदु, ये 3 बिंदु मैच हो गए। अगले 3 मैं इससे मैच करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मैच करने के लिए इस तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, 3 बिंदुओं को आप यहाँ पे मैच कर लीजिए। ये अगले 3 हम यहाँ पे सब मैच करेंगे। ये इस तरह से सेट करते जाना है आपको। ये आपको मिल गया। तो आप चाहें तो आप फ्री हैंड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा खूबसूरत आपको डायग्राम मिलेगा। तो यहाँ पर हमने सारे बिंदुओं को मैच कर लिया है। अब यहाँ पर वृत्त के चक्रण की रचना कंप्लीट होती है। ये वाला जो हमारा फाइनल है उसको आपको डायरेक्ट से बनाना है। इसको एच से बाकी जो कंस्ट्रक्शन लाइन बाकी जो भी बनाओगे सब कुछ 2H से, और एकदम हल्का हल्का बनाना है आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।